हेलो एवरीवन, दिस इज संध्या। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3, निर्धनता एक चुनौती। पिछले बाकी क्लासों में मैंने निर्धनता के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए हैं। निर्धनता के अंदर क्या क्या आते हैं प्रॉब्लम्स, उस सब के बारे में बताया है कि निर्धनता क्या है, उसके कारण, फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या है उसका, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसे क्या देखा जाता है, और असुरक्षित समूह बताया। असुरक्षित समूह में 4 पॉइंट क्लियर हो गया है। 4 पॉइंट तक मैंने बताया था, उसके बाद मेरा फ़ोन बंद हो गया था, इसलिए 5वां पॉइंट मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जो कि मैं आज कर दूंगी। थोड़ा सा ही है। तो पहले हम एक स्टोरी जानेंगे। बुक में दिया हुआ है, एक शिवारामन नाम का आदमी है, उसका स्टोरी है। शिवारामन था, वो एक गांव में रहता था। उसका आठ फैमिली थे, पूरे फैमिली मिला के 8 लोग रहते थे, जिसमें उसकी बूढ़ी माँ थी, 25 साल की बहन थी, 4 बच्चे थे जिसका एज 1 से लेकर 16 साल तक था। एक वाइफ थी। जो उनकी माता थी, उनका स्वास्थ्य हमेशा ही खराब रहता था, वो हमेशा ही बीमार रहती थी। शिवारामन के पास पैसे नहीं थे कि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके। उसकी बहन का 25 साल हो गया था, लेकिन फिर भी शिवारामन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बहन के लिए अच्छा लड़का ढूंढ सके, अच्छे से उसकी शादी कर सके। और उसके जो बच्चे थे, जिसमें 3 बेटियां थी, एक सबसे छोटा 1 साल का बेटा था और सबसे बड़ी बेटी 16 साल की थी, लेकिन तीनों बेटियों में से कोई स्कूल नहीं जाती थी। शिवारामन ऐसा सोचता था कि ये लड़कियां हैं, इनकी शादी हो जाएगी, ये दूसरे घर जाएगी, ये सोचकर वो उन्हें पढ़ाना ही नहीं चाहता था। लेकिन ये गलत था। अगर शिवारामन उन्हें पढ़ाता तो शायद ये स्थिति सुधर जाती। अब बेटा 1 साल का है, उसे बड़ा होने में तो काफ़ी टाइम लगेगा ना। लेकिन शिवारामन की ये सोच थी कि वो अपने लड़के को अच्छे स्कूल में भेजेगा और पढ़ाएगा। खाने में भी शिवारामन दूध लाता था, तो वो भी अपने सिर्फ लड़के के लिए लाता था, क्योंकि वो लड़का है इसलिए। तो कहने का मतलब क्या है, ये कहानी बताने का मतलब ये है, जैसे ये पॉइंट है, एक परिवार के भीतर आय की समानता। जैसे एक ही फैमिली में 8 लोग रहते हैं, लेकिन महिला और पुरुषों में कितना भेदभाव हो रहा है। जो 1 साल का बेटा है, उसके लिए शिवारामन इतना कुछ करना चाहता है, इतना कुछ सोच के रखा है, लेकिन शिवारामन अपनी बेटी लोगों को ये सब कुछ नहीं देता था। एक कहानी थी छोटी सी शिवारामन की। जो कि खेत में काम करता था, उसे डेली 150 रुपये मिलते थे। दूसरे खेतों में, और 6 महीने खेतों में तो डेली काम होता नहीं है, 6 महीना होता था, 6 महीना नहीं होता था तो बाकी कहीं और जाकर काम करता था। वही काम उसकी वाइफ भी करती थी, लेकिन उसे सिर्फ 100 रुपये मिलता था। उसकी पत्नी का नाम शशिकला था। तो यहाँ भी महिला और पुरुष में भेदभाव हुआ, महिला को कम मिलता था और पुरुष को ज़्यादा मिलता था। तो कहने का मतलब ये है कि गरीबों में भी, जो गरीब फैमिली है, उसमें भी सबसे ज़्यादा असुरक्षित कौन है? उसमें आता है महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चे, महिला, शिशुओं। सबसे ज़्यादा इन पे खतरा है, या सबसे ज़्यादा ये गरीबी से ग्रसित है, असुरक्षित है, पीड़ित है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो असुरक्षित समूह जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। आगे हम पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय असमानताएं। आप पूछोगे कि अंतर्राज्यीय समानताएं क्या होती है? असमानताएं मतलब भारत में बहुत सारे राज्य हैं, हर राज्य का अलग समस्या है। हर राज्य का अलग गरीबी रेखाएं हैं, सब एक दूसरे से अलग है। कोई गरीब राज्य है, कोई अमीर राज्य है, कोई राज्य अच्छा है, कोई राज्य में बहुत गरीबी है। पहला पॉइंट है, गरीब लोगों का अनुपात हर राज्य में समान नहीं है, और गरीबी को कम करने की सफलता दर अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि गरीब लोगों का अनुपात हर राज्य में अलग अलग है, और गरीबी को कम करने के लिए हर राज्य की सरकार अलग अलग योजनाएं लागू करती है।
उस पे कितना सफल होता है, कितना का नहीं सफल होता है। तो सफलताएं दर अलग अलग होती है, कितना राज्य में कितना सफल हुआ, कितना राज्य में नहीं सफल हुआ। जैसे कि पहले देखते हैं, निर्धनता अब भी उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में एक गंभीर समस्या है। निर्धनता जो है सबसे ज़्यादा जिस राज्य पे प्रभावित है वो उड़ीसा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, असम है, त्रिपुरा है, एक जो कि बहुत गरीब राज्य है। जैसे 47% उड़ीसा और 43% बिहार में निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने। मतलब सबसे ज़्यादा पूरे भारत में जो सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है वो उड़ीसा और बिहार है। अब ऐसे क्यों है? उड़ीसा जो है उसमें उतना एजुकेशन लेवल है वो हाई नहीं है। वहाँ हमेशा वहाँ आपदाएं आते रहती है, इससे वहाँ का लोग का विकास नहीं हो पाता है। और जैसे कि उड़ीसा हुआ तो उड़ीसा में जो सरकार ने वहाँ सुधार जो किए या फिर जो सुधार करने की कोशिश की है उसमें उन्हें उतनी सफलता नहीं मिल पाई। ना उड़ीसा मिल पाई, बिहार में भी नहीं मिल पाई, क्योंकि उड़ीसा हो या बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, ये सब राज्यों में जाति जैसे शेड्यूल कास्ट के लोग बहुत रहते हैं। सभी के लोगों के पास भूमि नहीं है तो उन्हें कहीं और जाके काम करना पड़ता है बाहर, और अपना मानव संसाधन ये सब की व्यवस्था नहीं है उनके पास। इसलिए वो राज्य अभी भी बहुत निर्धन है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप जानते हो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो इन सब राज्यों में अभी भी गरीबी बहुत ज़्यादा है। उनका अभी गरीबी में उतना सफल नहीं हो पाया है वो राज्य। उन्हें सब वहाँ के सरकार को उतनी सफलता नहीं मिल पाई है। जैसे वो जो योजनाएं चलाए हैं उनमें उन्हें उतनी सफलता नहीं मिल पाई है, और उतने उनके पास भूमि नहीं है या फिर उतना उन्हें काम नहीं मिल पाया है। उस राज्य में उतना व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहाँ के लोगों को अभी भी बहुत निर्धन है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। इन राज्यों की तुलना में केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में ज़्यादा गिरावट आई है। केरल हुआ, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में ज़्यादा गिरावट आई है। जैसा कि पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों में निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। पश्चिम बंगाल का जो सरकार है वो भूमि को बराबर हिस्सों में सब में बांट दिया है, तो इसलिए सबके पास अपनी अपनी भूमि हो गई है, तो लोग अपने अपने भूमि पे काम कर पा रहे हैं। इसलिए वहाँ के निर्धनता दर बहुत अच्छा उसमें गिरावट आया है, सुधार आया है। वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ के लोग ठीक है। पहले से वहाँ के लोगों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। पंजाब है, हरियाणा है जैसे राज्य भी उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। केरल में मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है। जैसे केरल का सरकार जो है वो मानव संसाधन पे ज़्यादा ध्यान दिया है, विकास पर, इसलिए केरल का भी विकास हो पाया है। तो कहने का मतलब ये है वहाँ की सरकार जो योजनाएं चलाई है उसमें उन्हें बहुत सफलता मिली है, इसलिए वहाँ का निर्धनता में ज़्यादा गिरावट आई है और वहाँ के लोगों की अभी हालात ठीक है। जैसे कि बताया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण होता है, इसलिए वहाँ की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। वहाँ के सरकार ने ऐसी योजनाएं चलाई है अनाज का सार्वजनिक वितरण करके, तो वहाँ के लोगों में निर्धनता कम है। केंद्रीय शासित प्रदेशों में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। अब तो
अंतर्राज्यीय असमानताएं क्या है, इसकी ये सारी पॉइंटें हैं जो आप नोट कर लोगे कॉपी में। अगर क्वेश्चन आएगा कि अंतर्राज्यीय असमानताएं क्या है तो यही पॉइंट्स लिखोगे। और यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। आगे हम पढ़ेंगे वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य क्या होता है? वैश्विक निर्धनता परिदृश्य उसे कहते हैं जो पूरे विश्व जिसमें पूरे विश्व का गरीबी का आकलन किया गया है। पूरे विश्व के जितने भी देश है उस सबको मिला के बताया गया है। जैसे कि विकासशील देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता में रहने वाले लोगों का अनुपात पहले 1990 में 28% से गिरकर 2001 में 21% हो गया। यद्यपि वैश्विक निर्धनता के उल्लेख में बहुत ज़्यादा गिरावट आई। वैश्विक निर्धनता मतलब समझे क्या होता है? जैसे कि पूरे देश पूरा विश्व में निर्धनता का आकलन किया गया है, पूरे विश्व को पूरा को लेकर। पहले तो अभी तक तो हम सिर्फ भारत के बारे में पढ़ रहे थे, भारत के अंदर के राज्यों के बारे में। आप पूरे विश्व के बारे में पढ़ेंगे। इनमें वैश्विक गरीबी में काफ़ी कमी आई है। यह महान क्षेत्रीय मतभेदों के साथ का बाजार है। जैसे कि हम वैश्विक निर्धनता परिदृश्य पढ़ रहे हैं, मतलब कि पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में गरीबी कहाँ क्या गिरावट हुई, कहाँ क्या है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, इसमें वैश्विक गरीबी में काफ़ी कमी आई। यह महान क्षेत्रीय मतभेदों के साथ स्पष्ट है। कहने का मतलब ये है कि जैसे इंडिया है, चाइना में बहुत ज़्यादा गरीबी में बहुत जल्दी सुधार हो गया, बहुत जल्दी गिरावट आई, लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि विश्व में बहुत सारे देश हैं, तो उस महान क्षेत्रीय मतभेदों में साथ कहने का मतलब ये है कि पूरे विश्व में देखा जाए तो गरीबी तो कम हुई है, और अलग अलग देशों में अलग अलग उसका प्रभाव पड़ा है, अलग अलग गिरावटें आई है। अब पहला पॉइंट देखेंगे, तेजी से अर्थशास्त्र विकास और मानव संसाधन विकास में बड़े पैमानों पर निवेश के परिणाम स्वरूप चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में गरीबी में काफ़ी गिरावट आई है। जैसा कि अर्थशास्त्र विकास और मानव संसाधन विकास में बड़े पैमाने पर निवेश के परिणाम से, मतलब जो चीन है और दक्षिण पूर्व एशिया है, वो इकोनॉमिक अर्थशास्त्र विकास और मानव संसाधन विकास में बहुत बड़े पैमाने पे निवेश किया है अपने देश में, इसलिए वहाँ गरीबी में काफ़ी भारी गिरावट आई है तेज़ी से। उसने अपने देश का अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स कंडीशन और मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और उसमें बहुत काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई गरीबी में, जितना कि इंडिया में नहीं आ पाई। दक्षिण एशियाई देशों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में भी तेज़ी से 34% की वृद्धि हुई। जैसे कि दक्षिण एशिया देशों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में भी तेज़ी से 34% के हिसाब से निर्धनता में गिरावट आई है, निर्धनता कम हुई है। लेकिन चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सामने उतना नहीं हो पाया, इनका ज़्यादा है, इनका गिरावट गरीबी का लेवल बहुत ज़्यादा है। उप सहारा अफ्रीका वास्तव में गरीबी 2005 में 51% से गिरकर 41% हो गई। उप सहारा अफ्रीका
वहाँ में गरीबी 2005 में 51% थी, बाद में घटकर 41% हो गया। निर्धनता में इतनी गिरावटें होने के बावजूद भी निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के बावजूद भी निर्धनों की संख्या में थोड़ी ही कमी आई है। 1981 में 47 करोड़ से घटकर 2001 में 42.8 करोड़ रह गई है। विभिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट देखेंगे हम। लैटिन अमेरिका में भी गरीबी के अनुपात में 2005 में भी 10% था और 2015 में 4% गिरावट आ गई। 10% था 2005 में 10% गिरावट थी और 2015 में 4% आ गई, तेजी से गिरावट आई। संयुक्त राष्ट्र का नया अस्थायी विकास से लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र 2030 में सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव रखता है। जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है वो उसका ये मानना है, उसका ये कहना है कि वो 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त कर देगा, उसका ये लक्ष्य है। यहाँ तक समझ में आया? बुक में एक दिया हुआ है, उसमें देखना 3.2 तालिका में दिया हुआ है भारत का कि चुनिंदा राज्यों में निर्धनता अनुपात क्या है। जैसे कि स्टार्टिंग में है कि उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, ये सब में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई है, ये अभी भी भारत के सबसे गरीब राज्य है। और इधर दिया है कि किन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है, जिसमें जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, ये सब, हरियाणा, ये सब है। आप उसको ठीक से देखना। और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछना, मैसेज करके, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो कि यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे निर्धनता के कारण। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।